बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजबूत गुठा हुआ और फुर्तीला जिस्म, लंबा कद और बारूद चेहरा। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से ही निहायत ही फुर्तीले, चाको चौबंद और जुर्रतमंद थे। कबीला बनु मखजूम के सरदार वलीद बिन मुगीरा के फर्जंद होने की सबब हर किसी की आंख का तारा शुमार होते थे। जवान होकर आपके तदब्बर और शुजाअत का रंग और भी ज्यादा निखरा। आप बनु मखजूम के काबिल रश्क जवानों में शुमार होने लगे। सडोल जिस्म में बला की कशिश थी। दौरे जाहलियत में अशराफ में शुमार होते थे। बदर से लेकर हुदैबिया तक कुरैश के लश्कर की कमान इनके सुपुर्द रही। इसके बाद इनका सीना इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गया। इनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी नहायत ही दिलचस्प है। जैसा कि तबकात इब्न साद में हारिस बिन हुशाम के हवाले से मनकूल है, वो फरमाते हैं कि मैंने सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहते हुए सुना कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं तकरीबन हर मार्के में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में खम ठोंक में आया, लेकिन हर मर्तबा आपका रोबो दबदबा मेरे सीने पर तारी हुआ और मैं हर दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूब हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा कर दी। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाब को मैदान जंग में जोहर की नमाज पढ़ा रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि ये बड़ा मुनासिब मौका है, अगर इस वक्त हमला कर दिया जाए तो मुसलमानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन हौसला नहीं पड़ रहा था। मुझे ये महसूस हुआ किसी गैबी ताकत ने मुझे रोक लिया है। फिर आपने इसी मैदान में असर की नमाज पढ़ाई। फिर दिल में ख्याल आया कि हमले का ये बेहतरीन मौका है, लेकिन मैं कदम आगे ना बढ़ सका। मैंने कहा कि इनके पर्दाए गैब से हिफाजत हो रही है, ये यकीनन खित्ता अरब बल्कि पूरी दुनिया पे गालिब आ जाएंगे। जब कुरैश से मुसालिहत करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के हमरा वापस मदीना पलट गए तो मैंने सोचा अब क्या होगा। ये ख्यालात मेरे दिल में आने लगे, क्या मैं हबशा चला जाऊं? लेकिन फिर ख्याल आया वहां के हुक्मरान नजाशी ने तो पहले ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़ लिया है और आपके साथी वहां अमन की जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या शाहे हरकत के पास चला जाऊं और अपने आबाई दीन को छोड़कर नसरानियत या यहूदियत इख्तियार कर लूं, या खित्ता अरब को खैरबाद करते हुए किसी अजनबी मुल्क की राह लूं, या अपने घर में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं? गर्व ये कि ख्यालात का एक सिले रवां था कि थमता ही नहीं था। इन्हीं ख्यालात में गुम था कि मेरे भाई का तहरीरी पैगाम मुझे मिला, जो हल्का बगोश इस्लाम हो चुका था। मेरे भाई ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में मुझसे लिखा, भाईजान मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया है कि आप उनके कदमों में होंगे। ये नहीं हो सकता मेरा ज़हीनो फतीन भाई इस्लाम जैसी नेमत से महरूम रह जाए। इस पैगाम से मेरे दिल में इस्लाम कबूल करने की रग़बत पैदा हुई। इससे मुझे दिली मुसर्रत हुई कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे याद किया। मेरे तो वक्त ही जाग उठे। इसी दौरान एक रात गहरी नींद सोया हुआ था। मुझे एक ख्वाब आया। क्या देखता हूँ कि एक तंग तारीख और बेआबो गया जगह सरसब्ज़ो शादाब और खुले मैदान की तरफ जा रहा हूँ। आँख खुली तो मैं दिल में एक खुशगवार एहसास पैदा हुआ और मदीने जाने का मैंने पुख्ता इरादा कर लिया। मेरे दिल में ये तमन्ना अंगड़ाइयां लेने लगी कि काश सोए मदीना जाने वाला कोई रास्ता मिल ही जाए और कोई मेरा रफीक सफर भी हो। मैंने उस्मान बिन तलहा और अपने दिली इरादे का इजहार किया तो वो बखुशी मेरे साथ रवानगी के लिए तैयार हो गया। हम दोनों दीदारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल दिल में समोए हुए मदीना रवा दवा हुए। दौरान सफर देखते हैं कि अमर बिन अलास कुशा कुशा चले आ रहे हैं। मैंने उनसे खुशामदीद कहा, उनसे पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा इस्लाम कबूल करने मदीने जा रहा हूँ। अब हम तीनों साथी खरामा खरामा चलते हुए मदीना में बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। मैंने नहायत अदब एहतराम से रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने कलमा तय्यबा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल होकर ऐलान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, खालिद तुम्हारी अक्लो दानिश और फहमो फरासत की बिना पर मुझे बहुत उम्मीद थी कि तुम एक न एक दिन जरूर इस्लाम कबूल कर लोगे। खालिद बिन वलीद आपके दस्ते मुबारक पर बैत करते हुए आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए बारगाह रब्बे करीम में दुआ कीजिए कि मेरा ये गुनाह माफ कर दे और मैं बजोरे शमशीर लोगों को राह इस्लाम से रोकता रहा हूँ और बजोरे बाजू मुसलमानों के लिए तरह तरह की मुश्किलात पैदा करता रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी परेशानी देखते हुए नहायत ही शफकत भरे लहजे में फरमाया, खालिद घबराओ नहीं,
اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ از خود مٹ جایا کرتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ الہی اس کی جملہ خطائیں معاف کر دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں پناہ گزین ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، سرسبز و شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کفر اور شرک کے گناٹوپ اندھیرے سے اسلام کے وسیع و عریض اور روشن چمکیلے میدان کی طرف نکال لایا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ سیدنا خالد بن ولید کسی خوف و لالچ کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ورسٹائل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔